हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान आज आपके सामने रीजनिंग क्लास लेकर आया हूँ। देखो, मैंने आपको 3 पार्ट कैलेंडर के करा चुका था, ठीक है, जिसमें कि आपको मैं एक पार्ट आज करवाना चाह रहा हूँ। चौथी क्लास है मेरी इसकी कैलेंडर की। तो मैंने काफी कुछ करा दिया कैलेंडर में, काफी कुछ समझा भी दिया, कुछ प्रूव करके भी बता दिया कौन सी चीज कैसे होती है, कौन सी चीज कैसे नहीं होती है। मैं आखिरी में जो मेरी तीसरी क्लास थी, जो मैं वहां पर मैंने समाप्त करी थी क्लास वो, तो मैंने वहां पर ओडे के बारे में करा था, मतलब कि ओडे के बारे में समाप्त कर दी, मतलब कि विषम दिन में, ठीक है। तो उन विषम दिन का आप यूज करेंगे। देखो आप कहाँ यूज करोगे विषम दिन का, आज यहाँ देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि विषम दिन कहते किसे हैं कि 7 के शेषफल को क्या कहा जाता था, विषम दिन कहा जाता था। जैसे एग्जाम के तौर पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, समझो थ्योरी वाइज जो पूछता है कैलेंडर में। देखो जैसे आपसे ये कहा उसने, यदि बीते हुए कल से, उसने ये कहा आपसे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, किसी की भी चीज का हो, यूपीएससी का हो, किसी भी चीज का हो, ये कैलेंडर के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कैलेंडर के अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो ये आपसे ये डे निकालने के लिए पूछता है ज्यादातर, ठीक है। इस सन दे देगा, सन में आपको डे बताओ कौन सा बताएगा। या ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये इस लैंग्वेज के पूछे जाएंगे कि यदि वही बीते हुए कल से 3 दिन पहले अगर सोमवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको सब इस चीज की नॉलेज होगी कि यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो लैंग्वेज समझो। इसलिए कहा कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले आपका सोमवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप इसे यूज करते होंगे, आप इसे जब करते होंगे तो मैं मानता हूँ आप इसे बैक ले जाते होंगे कि पहले 3 दिन पहले ले जाओ, फिर 3 दिन बाद में ले जाओ, तो काफी टाइम लग जाता है, जिसमें कंफ्यूजन भी पैदा हो जाती है और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मेरा तैयार है, उसे आप उस चीज को यूज करना है जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने देखो उसमें करना क्या है, इसमें पूरे इसी क्वेश्चन में दिन ऐड कर लो, दिन कितने हैं, बस कितने दिन है, और उस दिन को आप 7 से भाग कर दो, जो ऑर्डर निकले वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ, आप देखो उसने कहा पहला जो इसमें कहा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 3 दिन हमें यहाँ पर मिले, 3 दिन मिले। और कहा कि पहले सोमवार था तो सोमवार भी अपने में एक दिन होता है, मंडे अपने में एक दिन होता नहीं होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो 3 दिन भी अपने में एक दिन है, ठीक है, 3 दिन भी 3 दिन है। और बाद में कौन सा दिन होगा, ये दिन जो होगा ये भी तो अपने में कोई ना कोई दिन निकलेगा। तो टोटल मिलाकर कितने दिन हुए वे काउंट कर लो भाई। 3 दिन तो आपके ये हुए, एक आपका सोमवार हुआ, और 3 दिन ये हुए, और एक आपका याला दिन हुआ, ठीक है। तो कितने करें, 3 और 3 6, 6 7 और 1 8, 8 आपके दिन आ गए। जब आप 8 आपके दिन आ गए तो मैंने बताया था ओडे निकालने के लिए किससे भाग करते हैं, 7 से। जो हमने से 8 को 7 से भाग करते हैं, उसमें जो ओडे आया वो कितना है आपका, कितना है, बन गया है आपका, विषम दिन आया। और विषम दिन जब आया है तो मैंने बताया है कि ये कंडीशन में ध्यान में रखना, पहले की और बाद की। पहले पिछली वाली वीडियो बता दिया था, अगर वो बाद की बात करेगा तो इसे क्या करना है, प्लस, अगर वो पहले की बात करता है तो करना क्या आपको, माइनस। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो बात करिए कि 3 दिन बाद कौन सा दिन हो, तो बाद की कंडीशन दी है तो बाद में क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो बस करना क्या है आपको, जब प्लस करना है तो पहले क्या था आपका, सोमवार था भाई, क्या था आपका, सोमवार था। और बाद की कंडीशन दी है, ओडे कितना है, 1। जब 1 ओडे आया तो सोमवार के बाद क्या आता है, जब एक ऐड करोगे क्या होगा, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मंगलवार। क्या होगा इसका आंसर आपका, मंगलवार। क्या सही बात है, सही बात है, ठीक है। देखो अब मैं इसे प्रूव करके बताता हूँ, देखो कैसा होता है, जैसे आप लैंग्वेज में करते हो लगा के। तो मान के चलो जैसे कि आज आपकी क्या है, 10 तारीख है, ठीक है, 10वां दिन मान के चलो। उसने कहा हमसे कि यदि बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल की तारीख कौन सी होगी आपकी, 9, ठीक, से 3 दिन पहले। अब 3 दिन पहले की बात करें, 6 तारीख, 6 में क्या आपका सोमवार है, समझना मेरी बात यहाँ पर, क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो आने वाले कल, आने वाला कल क्या हुआ, 11, ठीक। आने वाले कल के 3 दिन बाद तो कौन सी तारीख होगी, 14 तारीख होगी। तो कौन सा दिन होगा, अब देख लो यहाँ से 6 और 14 के बीच अंतर कितना रहा, 8 का, और रोडे निकालोगे तो कितना का, 1, और 1 इसमें को ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, मंगलवार। तो ये हो गया आपका प्रूफ करके ही बता दिया कि सही है गलत है, समझ में आ गया। तो आपको ऐसा नहीं करना, काफी टाइम ले रहा है,
जो मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी आपके दिन है इन्हें ऐड कर लो और ओडे निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखो समझना। और उसने आपसे ये कह दिया, उसने आपसे ये कह दिया कि भाई बीते हुए कल से 6 दिन पहले अगर सोमवार था तो आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या कहा कि इसमें दिन काउंट कर लो और कुछ नहीं करना है। 6 दिन ये हुए, ठीक है, एक दिन ये हुआ, 6 सोमवार का एक दिन हुआ, 8 दिन आपके ये काउंट हुए, ठीक, और इसमें बाद का कौन सा दिन होगा, एक दिन जो ऐड कर लो। तो आपको पता है कि 6 अरे कितने होते हैं 7, 7 अरे कितने होते हैं 8, 8 और 8 कितने होते हैं 16। अब 16 आपके डे आ गए, ओडे निकाले तो कितना आएंगे इसमें 7 दूनी 14, बचे कितने इसमें ओडे 2, 2 ओडे बचे। जब 2 आपके ओडे बचे तो आपको पता है कि भाई क्या था, सोमवार था, बाद की कंडीशन पूछी है तो प्लस होगा। तो सोमवार में को आप जब प्लस करोगे तो 2, तो सोमवार, मंगल और बुधवार, तो आंसर इसका क्या हुआ भैया, बुधवार। देखा ना कितनी जल्दी हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इधर से इधर को घुमाने की। तो आंसर क्या है आपका बुधवार। जैसे देखो एक और क्वेश्चन देता हूं, समझ रहा है यहाँ पर। उसने आपसे फिर ये कह दिया, वो आपसे ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि 10 दिन पहले और ये इसने 9 दिन बाद, यहाँ हमने दिन, चला दिन भी चेंज कर लो, कभी आप कहोगे सोमवार को ले लो, चलो मैंने दिन ले लिया यहाँ पर, मंगलवार ले लिया आपने, क्या ले लिया मंगलवार। समझो इसकी लैंग्वेज। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले अगर मंगलवार था तो आने वाले कल के 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो करना क्या है, दिन ऐड कर लो भाई। अब 10 दिन ये हुए भाई, और एक मंगलवार का हुआ, और 9 दिन ये ऐड हुए, और एक दिन कौन सा हुआ जो आने वाला है। ठीक है, तो देखो ऐड करो, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 1 हो गए आपके 21। अब 21 को तुम 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0 उड़े आएगा। कितने आ गए आपके, 0 0 उड़े आ गए। अब भाई 0 उड़े आ गए तो आप देखोगे बाद की कंडीशन दी है, मंगलवार में को आप अगर 0 काउंट करोगे तो क्या आएगा आपका, मंगल ही वार आएगा। तो मैं मानता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आगे चलता हूँ, देखते रहो। अरे भाई ऐसा करवा दो, कैलेंडर हाथों हाथों में निकालोगे। ठीक है, तो समझो, अगर उसने आपसे ये कह दिया, अगर उसने आपसे ये कह दिया कि यदि बीते हुए, पूरी लैंग्वेज ही चेंज होगी, समझना यहाँ पर। अगर वो आपसे ये कह रहा है, ये तो चलो बात की कंडीशन होगी, उसने कह दिया यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद आपका क्या था, सोमवार था, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखो अब पहले कंडीशन थी बाद कौन सा दिन था, अब आई पहले वाली। करना कुछ नहीं है, बस ऐड करो। पहले 3 दिन ये हुए, ठीक, एक सोमवार वाला हुआ, और देखो 3 दिन ये ऐड हुए, ठीक, और एक आपका पहला वाला जो दिन था वो भी आएगा। तो 3 और 3 6 तो 8, ओडे निकालोगे कितना 7, 1 ओडे आया, 1 ओडे आया। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, बात किसकी तरह, पहले कौन सा था, तो बस इसमें माइनस कर दो। पहले में क्या करना है, माइनस करना है। तो सोमवार में को जब आप माइनस करो तो क्या होगा आपका, रविवार। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा भैया, आपका रविवार आंसर हुआ। क्या हुआ आपका, रविवार। ठीक है, आगे चलता हूँ। देखो आगे उसने आपसे ये कह दिया, अगर हम उसने ये कह दिया कि यदि आने वाले कल के 9 दिन बाद सोमवार था तो बीते हुए कल के 10 दिन, तो बीते हुए कल के 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, दिन ऐड करो। 9 ये हुए, एक सोमवार का हुआ, और 10 दिन आपके बे हुए, और जो आने वाला कल है वो भी ये होगा। ठीक है, तो आप देखो 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 1 होगा आपका 21, और 21 को 7 से भाग करोगे तो 0 ओडे आए। कितने ओडे आए, 0 ओडे आए। अब 0 ओडे, अब आप सोमवार में से जब 0 ही घटाओगे तो क्या आएगा आपका, सोमवार ही आएगा। क्या आएगा आपका, सोमवार ही आएगा। तो मैं मानता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहली वाली और आखिरी वाली कंडीशन पर ध्यान में रखना कि बात करेगा तो प्लस और पहले करेगा तो माइनस। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, जितने ओडे हैं बस काउंट कर लो और 7 से भाग करके आपका निकाल दो ओडे, और बस इस हिसाब से आपको दिन ऐड करने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ठीक है, आगे चलता हूँ। देखो कैलेंडर में आगे क्या है, देखो समझो मेरी बात।
अब हमें क्या काउंट करने हैं, हमें जैसे कि आपसे आगे क्या पढ़ना करना कि कोई सम दे देता है एग्जाम में, और एग्जाम में सम देने के बाद 4 ऑप्शन दे देता है और उससे कहता है कि ये जो वर्ष का कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा, इसमें आपको करना है। ठीक है, जैसे आपसे दे दिया, उसने आपसे ये कह दिया कि बताओ 1990 यो किस वर्ष के समान होगा। 1990 किस वर्ष के समान होगा, करो पेंसिल उठाओ, कॉपी उठाओ। जैसे मैंने कह दिया 1991 बी ऑप्शन दे दिया, 1992 सी ऑप्शन दे दिया, 1993 और आपका मैंने डी ऑप्शन दे दिया, मैंने आपको 2001। ठीक है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपने डायरेक्ट लगा लिया होगा आंसर, मैंने बताया कि आपने आंसर क्या लगा लिया होगा, डायरेक्ट लगा लिया होगा कि इसमें क्या है 2001 है। क्यों लगाया होगा, आपने क्या सोचा होगा कि भाई ऐसी कंडीशन में 11 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 11 जोड़ते हैं, सही बात है। आप करते होंगे 11 6 वाला कंडीशन होते होंगे, चलो आपने 11 जोड़े होंगे, पर ये जो कंडीशन हो जाती है ना 11 6 जो 28 जोड़ते हो आप, ये भी फेल हो जाती है कंडीशन। क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुद करो लो, 1899 करो, चलो 1899 जो है किस वर्ष के समान होगा। आप लगाओगे 11 जोड़ोगे, और सही बता रहा हूँ, अगर वो आंसर आपका सही हो जाए तो जाओ मैं मान लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तो इसमें कहा जाता है कि ये कंडीशन भी फेल हो जाती है। तो हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में ना कंफ्यूजन हो या आंसर हमारा सही आ जाए। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको, 11 6 और 28 के बारे में भी जिक्र करूंगा। पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, आप इसमें 11 काउंट करोगे तो कभी भी आंसर नहीं आने वाला। एक बात मेरे ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि आपका आ रहा है 1910 और 1910 में आप कभी भी ध्यान में रख लेना, इनके बीच अगर रोटे निकालोगे तो जीरो नहीं आने वाला, और जिन सन के बीच अगर रोटे आता है जीरो, वही हमारे वर्ष के होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि कंडीशन कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है हमें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है कि इनके बीच हमें ओडे निकालो। पहला ऑप्शन लिया हमने क्या, 1990 के बीच 1991 के ओडे निकाले। तो यहाँ से जो आपका साल का अंतर आया 1, ठीक है 1 आया, वो 1 के बाद हमें पता है कि हमें ये साल है, ये कितने हैं, साल की बात है। और साल में जब ओडे निकालते हैं तो उसमें लीप ईयर काउंट करने बहुत जरूरी होते हैं। जब उसमें लीप ईयर काउंट करोगे तभी आप 7 से भाग करोगे। तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 1900 से 91 जाओगे तो 0 लीप ईयर होंगे। आप से 7 से भाग करोगे तो पूरा पूरा 0 तो नहीं आ रहा। तो कह सकते हो कि 1990 1991 के समान नहीं है। अब ऐसे इसमें है, देखो 1990 को तुम 1992 से करोगे तो यहाँ से देखो 2 आएगा, ओडे भी 0 आ रहा है, इसमें 7 से भाग करोगे तब भी नहीं कट रहा। तो यो भी आपका आंसर इसमें नहीं है। अगला दिया हमने 1993, तो 1990 से 1993 निकालोगे तो यहाँ पर जो आया आपका 3 आए, लेकिन ओडे भी नहीं, इसमें लीप ईयर नहीं आए। 7 से भाग करोगे तो 3/7, तब भी आपका 0 नहीं आया। तो ये भी आपके इसके समान नहीं, ये भी गलत है इसमें। अब हमारा आखिरी बचा है, और आखिरी जो हमारा आंसर है वो क्या है कि देखो 2001 की बात करिए तो 1990 और 2001 इनके बीच आप ओडे निकालोगे देखो कितना आएगा, 11 अंतर आया इनके बीच 11 का। तो इसमें एक तो आपका 92 आया लीप ईयर, एक आपका 96 आया, और एक आपका कितना आया 2000 वाला है। तो इसमें 3 लीप ईयर काउंट हुए नहीं हुए। तो जब 3 लीप ईयर काउंट हो गए तो अब इसमें ओडे निकाल सकते हो, क्योंकि साल में ओडे निकालने के लिए लीप ईयर काउंट करने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने करा 7 से भाग दिया तो 14 हुए, 14 को हमने 7 से कर तो कितना 0। तो आप कह सकते हो कि 1990 का जो कैलेंडर होगा, 1990 का जो वर्ष होगा वो 2001 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 1990 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2001 को भी क्या आपका सोमवार ही होगा। तो यही इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप समझो, हम आपकी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। देखो एक और समझो मेरी बात, चलो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लगा रहे हो, अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ, चलो 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ठीक है, आप 11 जोड़ोगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन के बाद करो। चलो मैंने आपसे दिया 2018, बी ऑप्शन दिया 2019, और सी ऑप्शन दिया आपको मैंने 2000, और डी ऑप्शन दिया मैंने आपको कितना 2023। ठीक है, तो समझो। तो एक चीज समझना कभी भी, देखो एक और अच्छी चीज और बताता हूँ आपको, अगर सन आपका नॉर्मल ईयर है या साधारण ईयर है तो हमेशा आंसर भी आपका साधारण ईयर में ही आना चाहिए। अगर वो बात आपकी वर्ष के समान की बात कर रहा साधारण ईयर से, तो वो जो समान होगा वो साधारण ईयर के समान ही होगा। तो इस ऑप्शन में से पहले लीप ईयर वाले तो कैंसिल ही कर दो, क्योंकि साधारण ईयर की बात कर रहा है। तो 2000 तो लीप ईयर है, लीप ईयर में बताया आपको, या 400 से कटेगा शताब्दी में होगा, तो या शताब्दी में नहीं होगा तो 4 से कटेगा। ठीक है, तो ये लीप ईयर है, और इसमें कोई सा लीप ईयर है नहीं। इनमें काउंटिंग करोगे, देखो इसके बीच का अंतर लोगे तो 2017 और 2023
18 के बीच अगर तुम निकालोगे ओडे तो 1 आया, और इसमें लीप ईयर तो कुछ काउंट नहीं हो रहा तो 0 होगा। अब साथ से बात करूँ तो 0 तो आया नहीं, तो ये तो इसके समान नहीं होगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे उसने दिया 2017 से 2019 के बीच, तो 2 आया, लीप ईयर इसमें एक भी काउंट नहीं हुआ, तो ये भी आप साफ से बात करोगे तो तब भी नहीं कटा, 0 नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। आ गए 2000 पर, 2000 में वैसे हमारा ऑप्शन गलत हो गया, लीप ईयर है। अब 2023 की बात करोगे तो आप देखो 2017 और 2023 के बीच अगर तुम निकालोगे ओडे तो 17 दिन कितना हो गए, 6 तो ये हो गए, 6 हुए, और उनके बीच अब तुम ओडे निकालोगे तो देखो 17 के बाद क्या आता है, 17 के बाद 18, 19, 20 आपका लीप ईयर होता है 2020, उसके बाद कोई तो एक लीप ईयर इसमें आया, एक लीप ईयर काउंट करा, आप 7 से भाग करोगे तो कितना गया, 7 और 7, आप कह सकते हो इसमें 0 आ गया। तो आप कह सकते हो कि 2017 का जो वर्ष का जो 2017 का सन है ये किस वर्ष के समान होगा, 2023 के। ठीक है, पहले में तुमने क्या देखा होगा, उसमें 11 जुड़ा, और आपने क्या देखा इसमें आपका क्या जुड़ा, 6 जुड़ा। तो ये भी कंडीशन बता दूं कब 6 जुड़ता है, कब 11 जुड़ता है, कब 28 जुड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, हाँ देखो अगर आपसे कह दूं, बात क्या मैं आपसे कह दूं कि 2025 किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा, तो यहाँ पर आप बस ये काम करो कि अगर कोई लीप ईयर के तुरंत बाद सन आए, लीप ईयर के तुरंत बाद सन आए तो वहां पर 11 काउंट नहीं होता, वहां पर क्या जोड़ते हैं आप, 11 6 जोड़ते हैं। अब आपने देखा कि इस 2025 से पहले आपका 2024 आ रहा है, तो वो क्या आपका लीप ईयर है, तो आप कह सकते हो कि इसमें आपका 11 ना जुड़कर आपका कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। आपने जब 6 जोड़ा तो कितना है आपका 2031, तो 2025 जो है वर्ष ये 2031 के समान ही होगा। तो समझ में आया कि जैसे कि मैंने आपको बताया, तो देखो 2017 की बात करते हैं अभी कि 2017 में 6 क्यों जुड़ा, क्योंकि इससे पहले लीप ईयर है, और जब लीप ईयर होता है तो उससे पहले क्या ऐड करते हैं, उसमें 6 जुड़ता है, ना कि 11। तो आपने 6 जोड़ा तो क्या आ गया था आपका 2023, क्या आ गया था 2023। तो ये भी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि ये फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि फेल ये हो जाते हैं इस कंडीशन में कि जैसे कि 1800 आपका 99, ठीक है, आपका वो साधारण ईयर है, क्या कहोगे आप, ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर में आपको बताया 11 जुड़ते हैं, तो आपका कितना आया, ये 1910 आया। अब भैया 1910 आया, अब आप मुझे बताओ 1899 और 1910 के बीच जब तुम ओडे निकालोगे, अगर 0 आएगा तभी तो समान होगा कॉन्सेप्ट के आधार से, तो यही है। ठीक है, आप जब इसका अंतर निकालो तो कितने का अंतर आया, 1999 और 1899 है ना, तो 11 का अंतर आया, प्लस ओडे निकालोगे तो देखो 1900 नहीं हो सकता, 1902 एक 1902 1904 होगा, 4 के बाद 8 होगा, तो 2 ओडे आया, तो इसमें तो कभी भी होने वाला है नहीं, तो ये कितना होगा 13, इसे 7 दे दोगे तो कभी भी नहीं होगा। तो इसमें कहा जाता है कि 1899 का जो कैलेंडर होगा वो होगा आपका 1811 के बराबर, क्योंकि 11 ये आएंगे, 3 इसमें ओडे आ जाएंगे, 7 से भाग करोगे तो 14 और 7 से करोगे तो 0। तो 1899 का कैलेंडर जो वर्ष से समान होगा वो होगा आपका 1999 1911 के समान। ठीक है, तो इसमें वो फेल हो जाती है। तो जब पेपर में करो ना तो ये पहले तो अपनी ट्रिक आजमाना, और ट्रिक आजमाने के बाद ये फॉर्मूला में लगा लेना, अगर 0 आ रहा है तो वो आपका सही है, क्योंकि एग्जाम वाला आपको घुमा भी सकता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और समझ लो, देखो बस एक और बताया कि अगर कोई लीप ईयर सन दे दिया, आपको सोच लोगे कि सर अगर लीप ईयर वर्ष दे दिया, चलो मान लो 2016 दे दिया, तो 2016 ये आपका वो लीप ईयर क्या है, लीप ईयर है। तो जब कोई लीप ईयर आ जाता है तो उसमें ना 6 जोड़ो ना 11 जोड़ो, उसमें क्या जोड़ोगे आप, सिर्फ 28 जोड़ो। तो लीप ईयर में जो जोड़ता है आपको 28 जोड़ोगे, तो 8 से 14, 3 और 1 4 0, तो 2044। तो 2016 का जो वर्ष है वो किस वर्ष के समान होगा, 2044 के समान होगा। तो समझ में आ गया, लीप ईयर में आप क्या जोड़ोगे, कोई लीप ईयर अगर सन दे रखा है तो उसमें क्या जोड़ोगे आप 28, अगर वो साधारण दे रखा है तो 11, और आपका उसमें दे रखा है कि लीप ईयर के तुरंत बाद क्वेश्चन आया तो उसमें 6 जोड़ोगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी समझ में आई होगी, एग्जाम में भी कई फिर ये चीज पूछी जाती है। तो आज के लिए इतनी ही काफी है, अगली चीज में आपको क्लियर करवा दूंगा कैलेंडर जितना भी है, एक और पार्ट और पड़ेगा, बस कैलेंडर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफी है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।